जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी का मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, जहां पंजाब में पेंशनर्स ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका डाली। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उन याचिकाकर्ताओं की पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी पर रोक लगा दी। उसके बाद हरियाणा के पेंशनर्स ने भी सेम काम किया। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने तो रोक लगाई, साथ ही साथ हरियाणा सरकार ने सभी हरियाणा सरकार के पेंशनर्स के लिए स्टैंडर्ड ऑर्डर निकाल दिया कि जब तक हाई कोर्ट से अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक पेंशनर्स की पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी पर रोक लगाई जाती है। उसके बाद एपटी में भी हमारे पूर्व सैनिक गए और उनकी पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी पर भी रोक लग चुकी है। तो अब केंद्र सरकार इसमें देरी क्यों कर रही है? केंद्र सरकार को भी अपने तमाम पेंशनर्स के लिए पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी जिनका 10 साल हो चुका है उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा देनी चाहिए, और जब तक हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला ना आए तब तक ये रिकवरी बंद रहनी चाहिए। क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो हमारे देश भर के सभी कोर्ट, चाहे एपटी है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे ये पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी पे रोक लगाने के लिए याचिकाएं लगती रहेगी और वहाँ पे इन याचिकाओं की लंबी लिस्ट हो जाएगी। न्यायालय का काम बढ़ेगा। तो सरकार को आगे आके जब तक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी पे रोक लगा देनी चाहिए। और इसी कड़ी में वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने 8 अगस्त 2024 को हमारे भारत सरकार के रक्षा मंत्री और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी को एक पत्र लिख दिया है और मांग कर दी है कि भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी रोक दी जाए। रिकवरी ऑफ कम्यूटेशन बी स्टॉप्ड आफ्टर 11 ईयर्स एंड 6 मंथ्स इंस्टीड ऑफ 15 ईयर्स। यानी जो अभी तक 15 साल के लिए पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी की जाती है उसकी जगह केवल 11.5 साल ही की जाए, और जिनकी 11.5 साल हो चुकी है उनकी पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी रोक दी जाए। इसमें यहाँ पे जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिकाएं लगी है उनका संदर्भ दिया गया है, जो कि मेनली जो याचिका है वो स्वरूप जिंदल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स है। साथ ही साथ जो एस के गगनरेजा अकाउंट्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स है। तो दोस्तों, इस प्रकार आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने भी स्टे ऑर्डर जारी कर दिया और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। अब यहाँ पे वॉइस की ओर से लिखा जा रहा है, बेस्ड ऑन द हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ स्टे ऑर्डर कोटेड एट पैरा 1 अल्फा अबव, पंजाब एंड हरियाणा हाई गवर्नमेंट हैज इश्यूड नेसेसरी डायरेक्शन टू दियर ऑल डिपार्टमेंट्स टू स्टॉप रिकवरी ऑफ कम्यूटेशन आफ्टर 11.6 ईयर्स टू दियर एक्स एम्प्लॉयज। यानी जो हमने पहले जिक्र किया कि हाई कोर्ट ने कह दिया, उसके बाद हरियाणा सरकार ने भी आदेश निकाल दिया कि पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी को रोक दो। सिंस आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली हैव आल्सो इश्यूड ए सिमिलर स्टे ऑर्डर ऑन OA वाइड पैराग्राफ 1 ब्रेव अबव, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली इश्यू द नेसेसरी डायरेक्टिव to the CGDA to stop the recovery of commutation in respect of retired or discharged armed forces personnel of all 3 services to avoid litigation। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से यहाँ पे वीर बहादुर सिंह जी ने रक्षा मंत्री को बताया कि जिस प्रकार हरियाणा सरकार ने किया है वैसे ही केंद्र सरकार रक्षा मंत्रालय आगे आए और एक स्टैंडर्ड ऑर्डर CGDA को जारी कर दे कि सभी पूर्व सैनिकों जिनकी 11 साल और 6 महीने पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी हो चुकी है उनकी पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी पे रोक लगा दें, और जब जजमेंट आए तो उस जजमेंट के अनुसार ही एक्ट करें। तो दोस्तों, काफ़ी शानदार पहल यहाँ पे वीर बहादुर सिंह जी ने लेटर लिखा है रक्षा मंत्री जी को और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी को। साथ ही साथ इसकी कॉपी CGDA को भी दी है ताकि उनके भी ध्यान में आ सके कि इस प्रकार का मामला पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी पर चल रहा है और वही मांग भूतपूर्व सैनिकों की भी है। दोस्तों, वॉइस ने यह कदम 32 लाख भूतपूर्व सैनिकों, जिनमें से कई ऐसे भूतपूर्व सैनिक हैं जिनकी पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी 15 साल तक हो चुकी है, और कई पेंशनर्स ऐसे भी हैं जिनकी रिकवरी के लिए अभी 10, 11, 12 साल चल रहा है, और कुछ जो रिसेंट रिटायरमेंट आए हैं उनका अभी कम पीरियड हुआ है। तो मोस्टली ज़्यादातर पेंशनर्स वो
जो कि 10, 11, 12 साल के ब्रैकेट में है, उनकी रिकवरी चल रही है या हो चुकी है, उनके लिए अभी तुरंत फ़ायदे के लिए वॉइस ने ये शानदार कदम उठाया है। और जिनका 11.5 साल से ज़्यादा रिकवरी हो चुकी है, उनकी रिकवरी वापस सरकार उन पेंशनर्स को रिफंड करे, इसको लेकर भी मुद्दा उठाया जाना चाहिए। दोस्तों, मुद्दा कोई भी हो, सरकार के पास में पहुंचाया जाना जरूरी है और इसी कड़ी में वॉइस ने यह कदम उठाया, जिसका लाखों भूतपूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स ने स्वागत किया है। तो दोस्तों, रक्षा मंत्रालय और सीजीडीए इस मुद्दे पे अपने लेवल पे कदम उठाए। उससे पहले यदि आपकी पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी 10-11 साल हो चुकी है तो आप डायरेक्टली एएफटी में अपनी याचिका लगा सकते हैं। आप चाहे तो पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी रुकवा सकते हैं। फैसला वही मंजूर होगा जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और उसी को एएफटी मानेगी। लेकिन इंटरिम समय के लिए आप अपनी रिकवरी को रुकवा सकते हैं, ताकि यदि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सभी पेंशनर्स के हक में फैसला दे कि 10, 11, 11.5 या 12 साल तक पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी हो, उसके बाद नहीं होनी चाहिए, तो जिन्होंने अपना कम्यूटेशन रिकवरी रुकवा लिया उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि जो पैसा जमा हो चुका है सरकार को वो निकलवाना बहुत ही मुश्किल है और पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी रुकवाना अभी आसान है। तो एएफटी में याचिका लगा सकते हैं ताकि अननेसेसरी आपका डिडक्शन ना हो, आपकी पेंशन फुली रीस्टोर हो जाए और आप फुल पेंशन को एंजॉय करें। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें और वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आगे भी इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।